हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे और प्रोजेक्टाइल मोशन से चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे। नंबर 1 अधिकतम हाइट, दूसरा अधिकतम हाइट को प्राप्त करने में लगा समय, तीसरा उड्डयन काल और लास्ट एंड फाइनल क्या था आपका रेंज या क्षैतिज परास। और इनके फॉर्मूले अगर हम लिखें तो देखो मैक्सिमम जो हाइट हमने निकाली थी सर वो हमारे पास कितना आया था सर, वो आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ओके, फिर सर इस मैक्सिमम इस हाइट को प्राप्त करने में लगा समय सर वो कितना आया था सर, वो हमारे पास आया था यहां से हम निकालेंगे u साइन थीटा अपॉन जी। ये था अधिकतम हाइट को प्राप्त करने, वो तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये 2g आएगा। और ये है आपका अधिकतम हाइट को प्राप्त करने में लगा समय। फिर थर्ड जो फॉर्मूला था वो था उड्डयन काल। क्या था? उड्डयन काल था, ये t मैक्सिमम है आपका, ये h मैक्सिमम है आपका, और ये है उड्डयन काल। क्या कितना होता है सर? अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगे समय का डबल। तो कितना होगा? तो ये होगा 2u साइन थीटा अपॉन में कितना है सर? g है। ओके, और लास्ट हमने निकाली थी रेंज r, कितना आया था? तो ये था 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में कौन है? z। या हमने इसको ये भी लिखा था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में z। ये हमने फॉर्मूले निकाले। अब इनसे कनेक्टेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो यही है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें यहाँ पर तो उसने कहा कि सर आप कैलकुलेट करें, आप अपने टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन ही लेते हैं हम लोग, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेना चाह रहे हैं, उसने कहा कि 30 एंगल पर हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और किस वेलोसिटी के साथ कर रहे हैं? उसने कहा वेलोसिटी है 28 मीटर पर सेकेंड। ओके, और क्या कहना चाह रहे हैं सर? कैलकुलेट करें आप। नंबर 1 सर मैक्सिमम हाइट भी हमें निकालनी है। नंबर 2 मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करने में समय भी हमें निकालना है। 3 उड्डयन काल भी हमें निकालना है। 4 सर रेंज भी हमें निकालनी है। चारों पॉइंट उसने पूछे कि सर हमने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 28 मीटर पर सेकेंड है। तो सर मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करने कितना समय लगेगा? उड्डयन काल कितना होगा? दूसरा रेंज कितनी होगी? जिसे हमें निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं h मैक्सिमम। तो कितना है सर? वो तो पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। क्या है? तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। तो यहां देखो गिवन हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले बात करें तो सर वेलोसिटी है तो कितना है? 28 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा सर एंगल कितना है? 30 डिग्री है। थर्ड ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है, एंगल दे रखा है, और हमें g हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण सर कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप इसमें पुट करें तो हमारे पास में h मैक्सिमम कितना आने वाला है? आप देखो सर पुट करें तो ये आएगा 28 का होल स्क्वायर इंटू में क्या आएगा? साइन ऑफ 30 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कौन है? 2 इंटू 9.8। ओके, 28 का होल स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, आप ये तो आप खुद करें बेटा, ठीक है, आप चाहे तो लिखते हैं 28 इंटू 28 इंटू में साइन 30 कितना है? 1/2, 1/2 कैसे होता है? 1/4, और डिवाइड में कितना सर? 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8। आप इसको सोल्व करें, आप ये काम आपका बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर। कितना आएगा? 10 मीटर। तो ये लो हमने h मैक्सिमम तो निकाल भी लिया सर, 10 मीटर हाइट पर वो जाएगा, 10 मीटर हाइट पर वो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन, सर कितना समय लगेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सर अधिकतम हाइट को प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो टाइम कितना है, सर टाइम हमारे पास में है 2u sin थीटा, अपॉन में कौन है g है। आप सारी वैल्यू पुट करें, ऑल वैल्यू आपके पास में है कितना, 2u कितना है 28 साइन ऑफ 30 और अपॉन में कौन है सर 9.8। अब देखो कितना आएगा 2 इंटू 2.8 इंटू में साइन 30 कितना 1/2 और अपॉन में कौन है 9.8। आज को सॉल्व करें, ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ सर 28 अपॉन 9.8। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सर इसके ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी सर, वो जो वैल्यू हमने निकाली इसने, ठीक है, यहां से नहीं निकाल रखा, आप निकाल लें, इसकी वैल्यू आप निकाल ली। ये है अधिकतम, सॉरी ये हमने निकाला है उड़ियन काल। कितना निकाल लिया, 2u sin थीटा लगा दिया बेटा, देखो अपने, तो ये कौन है उड़ियन काल आ रहा है, और उड़ियन काल हमारे पास जो आ रहा है सर वो आएगा 2.9 सेकंड, 2.9 सेकंड आएगा, 2.9 सेकंड हमारे पास में आएगा। इसमें डिवाइड करें कितना आएगा ये आपका 2.9 सेकंड। अब क्या निकाल लिया हमने सर, हाइट। दूसरा सर उड़ियन काल, सर ये भी निकाली, तो देखो ये तो निकल ही जाएगा, या तो ये निकाल कर कितना करें डबल करें भाई, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने समय निकाल लें, डबल कर दें उड़ियन काल आ जाएगा, या फिर उड़ियन काल निकाल के हाफ कर दें सर अधिकतम समय आ जाएगा। तो क्या 2.9 हमने निकाला, इसका हाफ करिए, अगर हमें निकालना है t तो बोलो क्या आएगा, जो t मैक्सिमम है सर वो क्या आएगा सर, वो आएगा उड़ियन काल का हाफ, कितना आएगा 2.9 अपॉन 2 90, ठीक है। तो ये कितना आएगा सर 1.45 सेकंड, कितना आएगा 1.45 सेकंड, ठीक है। तो हम ये निकाल सकते हैं, ओके। लास्ट एंड फाइनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, उड़ियन काल उसका हाफ कर दो तो हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है सर, सर फोर्थ पॉइंट है हमें रेंज भी निकालनी है सर। क्या निकालनी है, रेंज। तो आपको सब लगा लें, तो सर r इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ये होता है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g। r वाला कितना आएगा सर, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g आएगा। तो r इक्विवेलेंट कितना आएगा बताइए, u कितना है सर, u है आपका 28 का होल स्क्वायर, ठीक है 28। फिर क्या आएगा सर साइन ऑफ 2 थीटा, तो थीटा कितना है 30, तो सर ये आएगा साइन ऑफ 60 डिग्री, और अपॉन में कौन है सर 9.8, तो कितना आएगा सर 28 इंटू 28 इंटू में कौन है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, अपॉन में कौन है 9.8। तो आप इजी गोइंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था जो ऑर्डिनरी लेवल पे था। आप सिंपल, आपको क्या गिवन किया गया, यू इसने दिया और एंगल उसने दिया, और क्या बोल रहे हैं अधिकतम हाइट निकाल दें, अधिकतम हाइट को प्राप्त होने में लगा समय निकालें, उड़ियन काल निकालें, रेंज निकालें। तो इजी गोइंग हम कर सकते हैं, इजी गोइंग क्वेश्चन को किया जा सकता है। और देखिए क्वेश्चंस, देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसने कहा कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है तो उस समय सर जो पार्टिकल है सर उसका जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स दिशा में जो वेग है सर वो है 5 मीटर पर सेकेंड, और सर वाई दिशा में जो वेग है सर वो भी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या क्या निकाला, नंबर 1 h मैक्सिमम निकालिए सर, नंबर 2 t मैक्सिमम भी निकालिए सर, नंबर 3 उड़ियन काल भी निकालिए, नंबर 4 परास भी निकालिए। चारों क्वेश्चन आपसे पूछ ली, ना आपको एंगल दे रहा है, ना आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी उसने दी है, ठीक है, कुछ नहीं दे रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है कि x कंपोनेंट आपके पास में है और y कंपोनेंट आपके पास में है, वेग का x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, और कह रहा है कि आप क्या काम करें सर, अधिकतम हाइट भी निकाल दें, उड़ियन काल भी निकालें, ठीक है, कंप्लीट काम करें। तो सर अगर आप इन रिजल्ट्स पे फोकस करें तो सर आप बोलोगे सर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, सर हमें एंगल देना चाहिए, नहीं दिया, सर वेग u देना चाहिए, नहीं दिया, तो सर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने हमें रिजल्ट बनाए थे हमने कि सर ये जो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं h मैक्सिमम पे,
कि सर एच मैक्सिमम हमें निकालना है, कितना है सर, ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही है ना आपका। तो अगर ऑर्डिनरी सोचेंगे तो आप कहोगे सर वेलोसिटी यू चाहिए, एंगल चाहिए, तो सर निकाल ही नहीं पाएंगे सर, ये तो एक्स और वाई कंपोनेंट दे दिए। लेकिन आप देखो हमने इसको लिखा था कि सर इसको कंपोनेंट में लिखे तो ये आएगा सर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, तो सर ये आ जाएगा, ये y कंपोनेंट, यू साइन थीटा तो क्या होता है सर, y कंपोनेंट होता है, तो ये होता है u y का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये लो h मैक्सिमम, अब आप देखो बहुत इजी लगेगा सर, जो h मैक्सिमम है सर वो कौन होता है सर, ये होता है u y का होल स्क्वायर अपॉन 2g। आप बताइए क्या आप नहीं कर सकते? अगर ये फॉर्मूला देखें तो आप डिमांड करेंगे u और थीटा की, पर इसको मैकअप कर दें और वे कंपोनेंट में लेकर आए तो u y स्क्वायर अपॉन 2g। आप देखो इजी लग रहा है आपको, u y कितना है सर, गिरा कितना है 5 है, कितना है 5 है, तो ऊपर कितना आएगा 5, अपॉन में कौन है 2, और इनटू में कौन है सर g 9.8, g कौन है सर 9.8 होता है सर, 9. आप 10 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो 10 लिख दिया सर हमने। तो देखो 5 2 10, तो कितना आएगा 1/4 मीटर। ये लो सर हमने मैक्सिमम हाइट निकाल भी ली, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा सर अधिकतम समय निकालो, तो ये कितना होता है, तो ये होता है u sin थीटा अपॉन g, क्या होता है सर u sin थीटा अपॉन g होता है। तो इसमें देखो कितना आएगा सर, u sin थीटा, u और थीटा डिमांड हो रहा है, लेकिन आप इसको क्या लिखें h मैक्सिमम, कितना आएगा सर u sin थीटा क्या होता है uy अपॉन g होता है सर, ये हो भी गया क्वेश्चन, uy अपॉन g। केवल आपको वे का y कंपोनेंट लिखना है, कितना है सर बोला, कितना है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो लो आंसर भी आ गया, कितना है सर 5 और g कितना है 10, तो कितना आएगा 1/2 मीटर। तो ये लो सर हमने क्या निकाली सर, ये मैक्सिमम हाइट थी, और सर दूसरा क्या है ये सर अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय, कितना आएगा सर 1/2 सेकंड, हाफ सेकंड, आधे सेकंड में वो इतनी हाइट तक चला जाएगा। हाइट कितनी जाएगा 1/4 मीटर जाएगा, कितना टाइम लगेगा सर उसको, हाफ सेकंड में कवर कर लेगा, ठीक है। अब बोल रहा है सर उड़ियन काल भी निकालो, तो सर उड़ियन काल तो बहुत सिंपल है, ये क्या निकाला सर मैक्सिमम। सर उड़ियन काल जो थर्ड होता है सर, ये सेकंड था आपका, ये फर्स्ट है, थर्ड क्या है सर, उड़ियन काल क्या होता है सर, डबल ऑफ टी मैक्सिमम, क्या होता है सर डबल ऑफ टी मैक्सिमम होता है। ये कितना आया हाफ सेकंड, तो डबल कर दो, कितना आएगा 2 × हाफ, कितना आएगा 1 सेकंड, कितना आएगा 1 सेकंड। ये लो सर हमने उड़ियन काल भी निकाल लिया। फोर्थ नंबर पे हमें क्या निकालना है सर, उसने कहा रेंज भी निकालो, क्या निकालो रेंज। अब हमने रेंज ये लिखा क्या सर 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g, या फिर ये लिखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। बस सर एंगल थीटा डिमांड कर रहा है, u डिमांड कर रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे सर, इससे आप फॉर्मूला बनाओ, एक u को साइन के साथ जोड़ कराओ, एक u को cos है तो u साइन थीटा uy बनेगा, u cos ux बनेगा, ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा हमने निकाला था r कितना आएगा सर, ये आएगा 2ux uy अपॉन g, ये फॉर्मूला बनेगा। तो देखो ये रिजल्ट आपको बनाने आने चाहिए या फिर डायरेक्ट लर्न करिए आप, तो रिजल्ट आप ध्यान रखोगे तो हम क्वेश्चन को इजी गोइंग हैंडल कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आया 2uy ux और uy अपॉन g, तो r इक्वल कितना आएगा सर 2, ux कितना है 5, uy कितना है 5 और g कितना है सर 9.8 या 10, इजी गोइंग के लिए 10 भी लिख सकते हो, 9.8 9.80 हो गया तो 10 हो गया। तो सर ये लो कितना आएगा 5 से 5 कैंसिल हो तो कितना आएगा 5 मीटर, रेंज कितनी आएगी 5 मीटर। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, इस तरह क्वेश्चन भी आप आगे बढ़िए और क्या मिल सकता है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो क्षैतिज परास है सर वो उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुना मल्टीप्लाई है, तो उसके प्रक्षेपण एंगल का मान ज्ञात करो। उसने क्या कहा कि जो क्षैतिज परास R है
सर वो अधिकतम हाइट h मैक्सिमम की कितनी गुना दी उसने? उसने कहा 4√3 गुना है। क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है इसके प्रक्षेपण कोण की गणना कीजिए। ये उसने कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, उसमें जो उसकी क्षैतिज परास है ना, वो उसकी अधिकतम ऊंचाई की कितना गुना है? 4√3 गुना है। 4√3 गुना है। तो एक तो हमें फॉर्मूला लेना है क्षैतिज परास का, दूसरा अधिकतम हाइट का, और बोल रहा है क्षैतिज परास अधिकतम हाइट का कितना गुना है? 4√3 गुना है। तो सबसे पहले तो आप किसको उठाएं? सर क्षैतिज परास कितनी है? सर ये, ठीक है। क्षैतिज परास r कितनी है? सर ये है u स्क्वायर, कितने यहाँ तक? u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g है सर। ओके, फिर अधिकतम ऊंचाई सर वो भी हमने निकाली। अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? सर वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये ले लिया सर, ये परास है। आप चाहो तो उसको इसमें ले सकते हो, किसमें? ऐसे लिख लो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे साइन कोस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। तो रेंज लिख लिया, हाइट लिख दी। क्या बोल रहा है कि जो रेंज आर है ना, रेंज सर वो अधिकतम ऊंचाई जो h मैक्सिमम है उसका कितना मल्टीप्लाई है? उसने कहा सर इसका 4√3 मल्टीप्लाई है किसका? h मैक्सिमम। ये उसने कहा कि जो हमारी रेंज है ना, रेंज जो हमारी रेंज है सर वो अधिकतम हाइट का कितना मल्टीप्लाई है? सर 4√3 मल्टीप्लाई है, बस ये उसने कहा। तो हमने क्या किया? रेंज और क्या बोल रहा है? एंगल निकालो। क्या बोल रहा है? एंगल निकालो। तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सर। ये रेंज है, ये हाइट अधिकतम। क्या बोल रहा है सर? रेंज हाइट का 4√3 मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं सर, आर की वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू पुट करो, थीटा के लिए सॉल्व कर लो। तो आर कितना है सर? ये है 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। इक्वलेंट, इक्वलेंट कितना है सर? ये है सर 4√3। 4√3 इंटू में कौन है? एच में कितना है सर? सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, अब आप सोल्व करें तो देखो क्या होगा सर। g से g कैंसिल, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, और एक साइन बचेगा सर। तो हमारे पास इधर तो क्या बचा? और सर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो सर यहाँ बचा कोस थीटा इक्वलेंट, ये आया सर 2√3। और सर ये भी तो कैंसिल करो सर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या बचा? कॉस, यहाँ क्या बचा? साइन, और क्या बचा? √3। तो कॉस को इधर लाओ तो ये आएगा सर कॉस ऑफ थीटा इक्वलेंट क्या आएगा? √3 साइन थीटा, √3 साइन थीटा। आगे अब कॉस को उधर ले और √3 को उधर ले जाओ, तो ये आएगा सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वलेंट 1/√3, ठीक है। √3 को उधर ले गए, साइन को उधर लिया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा कितना है? 1/√3। और हम जानते हैं कि थीटा का ऐसा कौन सा मान है जो 1/√3 को जाता है, तो हम जानते हैं 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है
सर 1/√3 होता है। तो देखो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, थीटा की। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन का है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आए तो आप ढंग से सोल्व करें और कुछ नहीं करना, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होंगे। अगर फॉर्मूले आपको ध्यान है तो इजी गोइंग आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले उसने क्या दिया सर, रेंज, उसका फॉर्मूला ले लिया। फिर उसने क्या दी, अधिकतम हाइट, उसका फॉर्मूला ले लिया। और क्या बोल रहे हैं, रेंज हाइट का 4√3 मल्टीप्लाई, तो बस रेंज को 4 मल्टीप्लाई लिख दिया, दोनों फॉर्मूले लिखे और थीटा के लिए सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। यहां क्या बोल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। उसने बोला है देखिए क्वेश्चन ये है, उसने कहा उड़ीयन काल कितना है, 10 सेकंड है और उसकी जो रेंज है आर सर वो है 500 मीटर। उसने बोला अधिकतम हाइट निकाली, अधिकतम हाइट निकाली, कैसे निकाले, किस तरह से करेंगे, ठीक है। केवल क्या दिया हुआ है, उड़ीयन काल, और क्या बोल रहा है, अधिकतम हाइट निकालनी, और हमें रेंज भी दे रखी। तो सबसे पहले तो देखो आप उड़ीयन काल का सूत्र लिखो सर, कितना होता है 2u sin थीटा अपॉन में g। सर ये हमारा उड़ीयन काल होता है t, ठीक है। सर हमें h मैक्सिमम हमें निकालना है, हाइट निकालनी है सर, कितना होता है सर, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है सर। आप देखो उड़ीयन काल आपको दे रखा है, हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो आप उड़ीयन काल और हाइट में संबंध निकालने का प्रयास करें, उड़ीयन काल और हाइट में निकालने का प्रयास करें, और कुछ ऐसा करें कि u भी गायब हो जाए और साइन थीटा भी गायब हो जाए। क्यों, क्योंकि सर एंगल थीटा भी आपको नहीं दिया हुआ है और वेलोसिटी u भी आपको नहीं दिया हुआ है, तो वेलोसिटी u भी गायब होना चाहिए, एंगल थीटा भी गायब होना चाहिए, केवल रिलेशन आए t और h मैक्सिमम। तो सर वो कैसे है, तो इसके लिए तो देखो यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है, तो आप क्या करें सर, इस उड़ीयन काल का क्या करें, स्क्वायर कर दें सर। स्क्वायर करो कितना आएगा सर, ये आएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कौन है सर, g स्क्वायर, आया कि नहीं आया। तो सर ये आ गया t स्क्वायर, कौन है सर, ये t स्क्वायर आ गया। तो अब आप क्या करें, इस t स्क्वायर में समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, तो भी संबंध आएगा इसमें t स्क्वायर और h मैक्सिमम में, समझ किस में आएगा, t स्क्वायर और h मैक्सिमम में आएगा। कितना आएगा सर, डिवाइड करो कितना है सर, ये है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, अपॉन में कौन है सर, सर ये है u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कौन है 2g। तो देखो u स्क्वायर साइन थीटा से कौन गया सर, u स्क्वायर साइन थीटा गया, ठीक है सर, एक g से एक g कैंसिल हुआ और 4 2 जा 8, तो हमारे पास कितना आया सर, ये आया t स्क्वायर अपॉन h मैक्सिमम इक्वलेंट, ये ऊपर जाएगा 8, तो ये आएगा सर 8 अपॉन g, 8 अपॉन g, पर हमें चाहिए h मैक्सिमम, तो h मैक्सिमम कितना आएगा सर, इसको इधर लिखाओ, इसको लिखाओ, तो ये हो जाएगा सर t स्क्वायर g अपॉन 8, t स्क्वायर g अपॉन 8। तो देखो ये ऐसे काम करने पड़ेंगे,
हम सोच रहे हैं कि बहुत ऑर्डिनरी लेवल क्वेश्चंस आते हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये वेरी वेरी मोस्ट, आगे आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे या आईआईटी कंपटीशन के लिए जाएंगे तो ये जो 2 डायमेंशनल मोशन है इसमें सर्कुलेट मोशन ये भी इंपॉर्टेंट रोल रखेगा, और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है सर ये भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ढंग से काम करना आना चाहिए। तो देखो रिलेशन बनाइए आप इसमें, और रिलेशन हमने बना लिया सर, वो थोड़ा काम करना पड़ेगा कि सर यहाँ टी है और एच हमारे पास में है, सर टी लेकर एच पूछा उसने, अब सर ना एंगल है ना वेलोसिटी है, तो कैसे करें? तो सर हमने कुछ ऐसा इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से क्या होगा सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और संबंध किसमें आएगा टी और एच में। अब देखो टी कितना है 10, अब तो इसका आंसर भी आ गया सर। कैसे? आप देखो टी कितना है 10 स्क्वायर, 10 सेकंड है सर ये, इनटू में जी कितना है 9.8, उसको भी 10 लिख दो और अपॉन में कौन है 8 किलो, आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कौन है सर? अधिकतम हाइट। कौन है सर? ये आपकी अधिकतम हाइट आ गई है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग काम करेंगे, तो ऐसे हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 125 मीटर। कितना आएगा? 125 मीटर आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ही वेरी वेरी मोस्ट, ये दोनों क्वेश्चन ही अच्छे क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देखिए और इस पर अच्छी प्रैक्टिस करना। प्रोजेक्टाइल मोशन और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सर्कुलर मोशन, वर्ताकार पथ पे गति, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में यहाँ पे थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस करना। यहाँ पे टेक्स्ट बुक से भी देखो और रेफरेंस बुक में भी जाके जितने क्वेश्चन मिले आप वहां से प्रैक्टिस करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक उसने क्वेश्चन दिया कि एक गेंद को 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया 30 डिग्री पर, तो बताइए उड़ीयन काल क्या होगा? उड़ीयन काल क्या होगा? वेयर z इक्वलेंट 9.8, सॉरी 10 इसने दिया है, 10 हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आपको वेलोसिटी दे रखी है, एंगल दिया और जी हम जानते हैं 10 होता है, तो क्या बोल रहा है सर टाइम पीरियड निकाल दो सर, उड़ीयन काल निकाल दो सर, वो आवर्तकाल नहीं उड़ीयन काल। तो सर वो तो सिंपल है सर, ये ना कितना होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, ये तो एक ऑर्डिनरी इक्वेशन हुआ, कोई भी हैंडल कर लेगा। 2 इंटू कितना होगा 15 और ये कितना है साइन ऑफ 30 अपॉन में कौन है जी 10, तो कितना है सर 2 इंटू 15 इंटू 1/2 अपॉन 10, तो सर 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना है 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका ओडियन काल होगा, ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन था। अब देखो एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, वह है क्वेश्चन नंबर 6, ये वाइट था आपका। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। उसने कहा यदि किसी कण की अधिकतम रेंज कितनी r है तो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। उसने कहा क्वेश्चन ये है, यदि किसी कण की अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास कैपिटल R है, तब प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि किसी कण की अधिकतम क्षैतिज परास R है तब प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है। उसने कहा अधिकतम
जो परास है वो कितनी आर है, उसने कहा आर मैक्सिमम, जो मैक्सिमम रेंज वो कितनी कैपिटल आर दे रखी है। तो उसने बोला बताओ अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, ये क्वेश्चन था उसका। अधिकतम रेंज कितनी कैपिटल आर है और अधिकतम ऊंचाई की बात करना चाहता है। तो सबसे पहले तो आप अधिकतम रेंज की बात करो। सर रेंज क्या होता है, सर रेंज तो ये ना आर मैक्सिमम, जो रेंज है सर वो कितनी है, सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है सर। अब इसको हमें मैक्सिमम करना है, तो हम बता चुके हैं कि मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा कितना हो 45 डिग्री। हम निकाल चुके हैं कि 45 डिग्री में रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और यहाँ आर का मान आर मैक्सिमम आएगा। तो सर यहाँ पे आर मैक्सिमम कितना आने वाला है, तो ये आएगा आपका यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 90 अपॉन में कौन है जी, साइन 90 के लिए 1। तो सर आर मैक्सिमम कितना आया, तो आया यू स्क्वायर अपॉन जी। तो सर ये हम जानते हैं, ये रिलेशन हमने पहले भी निकाल रखा है, बट हियर हमने आर मैक्सिमम निकाल लिया। उसने क्या कहा, आर मैक्सिमम कितना है, आर है, आर मैक्सिमम कितना है, आर है। तो देखो हमारे पास गिवन है आर मैक्सिमम कितना दिया उसने दिया आर। तो कुल मिला के इसको आर लिखे, तो आर इक्वलेंट कौन है, यू स्क्वायर अपॉन जी है, यू स्क्वायर अपॉन जी है। ये अपने रिजल्ट यहां तक निकाल लिया, इस आर की वैल्यू निकाल, बोला एच मैक्सिमम निकालो। क्या निकालो सर, एच मैक्सिमम आप निकालिए। तो एच मैक्सिमम निकालो, तो एच मैक्सिमम कितना आएगा यहाँ पे, सर एच मैक्सिमम तो हम जानते हैं कितना होता है, सर ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कौन है 2z। ये होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है 2z होता है। पर देखो उसने कहा 45 डिग्री फेंक रहा है, तो उसमें रेंज तो कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन आर, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो उसमें हाइट 45 पे निकालनी है, ऐसे नहीं कि यहाँ 45 यहाँ हम 90 पे निकालना, ऐसा नहीं। हम जानते हैं हाइट अधिकतम होती है 90 डिग्री पे होती है, तो वो अलग अलग केस हो गया। यहाँ 45 पे प्रक्षेपण चल रहा है, 45 पे प्रक्षेपण किया, तो 45 पे रेंज निकालो, 45 पे हाइट निकालो, फिर रिलेशन निकालो, ठीक है। इस कंडीशन में रेंज कितनी होगी, इस मैक्सिमम रेंज की कंडीशन में हाइट कितनी होगी। तो अगर 45 पे रेंज मैक्सिमम, तो यहाँ हाइट कितनी होगी वो निकालनी, तो 45 पे हाइट निकालनी पड़ेगी। तो यू स्क्वायर इंटू क्या आएगा, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो सर यहाँ पे क्या साइन 45 का क्या आएगा होल स्क्वायर और अपॉन में कौन है 2z। और अगर आप इसको निकालते हैं तो सर एच मैक्सिमम हमारे पास कितना आने वाला है, बोलिए सर। साइन 45 क्या होता है, तो साइन 45 होगा सर 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कर दो क्या आएगा 1/2, क्या आएगा 1/2। तो सर एच मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 4g, यू स्क्वायर अपॉन 4g। अब हमें समझ चाहिए किसमें, आर में और एच में। तो आर कौन है सर, यू स्क्वायर अपॉन जी, तो इसको लिख दो आप 1/4 इंटू में कौन है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यू स्क्वायर अपॉन 4, यू स्क्वायर अपॉन जी कौन है, आर है सर। तो एच मैक्सिमम कितना आ गया, ये आ गया r/4। तो ये भी वेरी वेरी मॉस्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 45 पे रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है, कितनी होती है आर, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो बताओ इस कंडीशन में हाइट कितनी होगी, तो हाइट निकालेंगे तो कितना है r/4। जितनी रेंज है उसकी 1/4, जितनी रेंज है उसकी 1/4 क्या होगी, उसकी हाइट होगी। अगर रेंज 40 मीटर है तो हाइट कितनी होगी, बोलो कितनी होगी 1/4 10 मीटर। अगर रेंज कितनी है 20 मीटर तो रेंज और हाइट कितनी होगी 5 मीटर, 1/4 निकालना पड़ेगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहां एक क्वेश्चन और अच्छा दे रखा है। उसने दिया कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में उड्डयन काल और क्षैतिज परास में निम्न संबंध है। क्या कहा, एक तो कौन है रेंज और एक कौन है क्षैतिज परास
जो उड़ियन काल टी है उसमें संबंध क्या है, उसने कहा संबंध है GT² इक्वलेंट टू R। ये संबंध दिया और बोला एंगल निकालो। क्या बोल रहा है सर, एक रिलेशन दिया कि एक प्रक्षेपण किया गया और उसमें सर रेंज R और उड़ियन काल टी में, उड़ियन काल को कैपिटल टी लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब कैपिटल टी लिख लेंगे। उसने कहा सर रेंज R सर उड़ियन काल टी में क्या दे रखा है सर, ये संबंध दे रखा है और बोल रहा है सर एंगल निकालिए। क्या निकालिए सर, एंगल फाइंड आउट करो। तो कैसे निकालें, किस तरह से निकालें, तो आप देखिए सबसे पहले तो हमें रेंज का फॉर्मूला सर ये रहा, रेंज R इक्वलेंट क्या होता है, ठीक है। अगर रेंज की बात करेंगे तो सर ये वाला ले लें, कितना आएगा 2u² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कौन है जी है सर, ठीक है। और सर एक उड़ियन काल टी, यहां हमने स्मॉल टी लिखा है, कैपिटल लिखो तो कितना आएगा ये 2u साइन थीटा अपॉन में कौन है जी। सर ये लो हमने फॉर्मूले ले ली और दोनों फॉर्मूले यहां पुट करें और थीटा के लिए सॉल्व करें। आसान क्वेश्चन है ये, पर अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर हमने रेंज का फॉर्मूला ले लिया और जो आपका आवर्त काल है, सॉरी उड़ियन काल है, उसका फॉर्मूला ले लिया और दोनों को पुट करें तो ये आएगा सर g इंटू में t²। तो t की वैल्यू पुट कितना है, तो ये है 2u साइन थीटा अपॉन में कौन है g का होल स्क्वायर इक्वलेंट क्या है 2r। तो 2 इंटू आर कितना है सर, ये है आपका 2u² साइन थीटा कोस थीटा और अपॉन में कौन है जी। ओके, अब सॉल्व करिए, आप सॉल्व करें तो कितना आएगा तो g इंटू में आएगा ये 4u² साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर करो उसका और ये g², 2 का स्क्वायर 4, u का u² साइन स्क्वायर g का g², ठीक है। इक्वलेंट कितना आएगा सर 2 2 4, तो 4u² और ये आएगा साइन थीटा कोस थीटा और अपॉन में कौन है जी, अपॉन में कौन है जी। अब देखिए क्या है सर 4u² से 4u² कैंसिल, सर एक जी से ये जी कैंसिल, ठीक है। और सर ये जी से ये जी कैंसिल और सर एक साइन से एक साइन कैंसिल। तो हमारे पास ये आया, इधर तो कौन आया साइन थीटा और इधर कौन आया कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा आ गया, ठीक है। कॉस को नीचे ले जाओ तो ये आएगा सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा विल बी 1। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा विल बी 1। तो अब बताओ थीटा के ऐसा कौन सा वैल्यू है, थीटा का ऐसा कौन सा मान है जो 1 को जाता है। तो हम जानते हैं tan जो 45 होता है, tan जो 45 होता है हम जानते हैं tan 45 डिग्री विल बी 1 होता है। तो थीटा हियर 45। तो इजी कौन क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। पर आप देखो ये सारे क्वेश्चन कब हैंडल हो रहे हैं, हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए। ये सारे क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको फॉर्मूले तैयार होंगे। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अधिकतम हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अधिकतम हाइट को प्राप्त करने में समय लगेगा उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर दूसरा फॉर्मूले को मॉडिफाई करना आना चाहिए, इनके वेट कंपोनेंट के रूप में लेकर आओ, आपस में रिलेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। तब जाके क्वेश्चन होंगे, इतने आसानी से क्वेश्चन होंगे नहीं। थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तभी काम होगा। और देखिए क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है तो देखो, एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, यहां भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोलना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन है देखिए। उसने दिया है कि एक राइफल से 160 मीटर पर सेकंड वेग से फेंका गया, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1, अधिकतम दूरी जहां पर उसे प्रक्षेपित किया जा सके और अधिकतम हाइट, अधिकतम हाइट। उसने कहा कि एक राइफल को 160 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से राइफल से गोली को डाला गया, राइफल से टारगेट लिया और 160 वेग के साथ फेंका गया। तो क्या निकालना है, नंबर 1, एक तो आर मैक्सिमम,
अधिकतम रेंज, पहला क्वेश्चन। दूसरा सर अधिकतम हाइट, अधिकतम हाइट ये निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आप देखिए कि सर रेंज को मैक्सिमम बनाने के लिए बोल रहे हैं। सर रेंज की बात करें तो ये लो सर, रेंज ये है आपका, आर इक्वलेंट क्या है आपका सर, ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर हम बात करें तो सर रेंज निकालने के लिए सर वेलोसिटी और एंगल चाहिए, तो सर वेलोसिटी दे रही है 160, पर एंगल की तो बात कर ही नहीं रहा, एंगल की बात तो वो कर ही नहीं रहा। लेकिन देखो एंगल की बात इसमें छुपी हुई है, उसने कहा आर मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए? आर मैक्सिमम। और आर मैक्सिमम आप बताए कब होता है? जब 45 एंगल पे ड्रॉ करेंगे तो हमें अपने आप अंडरस्टूड होगा कि यहाँ एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, रेंज मैक्सिमम कब होती है? निकाली अपन ने 45 डिग्री पे फॉलो करोगे, जब 45 डिग्री फेंकोगे तो रेंज क्या मिलती है? मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ एंगल अपने आप में क्वेश्चन में छुपा हुआ था, बस अब आप कर ले। एंगल कितना है? 45, वेलोसिटी कितनी है? 160, तो कोई भी निकालेगा सर आर मैक्सिमम कितना है, तो आगे यू स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या आएगा साइन ऑफ 2 थीटा साइन 90 अपॉन कौन है जी, साइन 90 हो गई, साइन 90 कितना तो 1, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर कितना है सर? सर ये है यू स्क्वायर 160 का होल स्क्वायर अपॉन जी कौन है 10। ठीक है, यहाँ का आंसर आ गया। फिर सर क्या चाहिए? एच मैक्सिमम, तो एच मैक्सिमम भी निकालो, कितना है सर? सर ये रहा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कौन है 2g, तो सारी वैल्यू पता है सर, थीटा कितना 45 है, तो यू स्क्वायर कितना है सर 160 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा सर साइन ऑफ 45 का होल स्क्वायर अपॉन में कौन है 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, तो कितना आएगा सर 160 इंटू 160 इंटू में साइन 45 का स्क्वायर, साइन 45 कितना 1 अपॉन रूट 2, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन 2, और नीचे कितना आएगा 2 अपॉन 10। तो आप इजी गोइंग कर सकते हैं। बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे कि सर उसने एंगल नहीं दिया, उसने एंगल नहीं दिया था, तो कोई बात नहीं, एंगल हमने डिस्कशन कर लिया, क्वेश्चन से पहचान लिया, इसने वेलोसिटी दी और क्या बोला मैक्सिमम रेंज निकालो। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि सर रेंज मैक्सिमम कब फाइंड आउट होती है? जब हम एंगल 45 डिग्री रखेंगे। तो इस तरह से हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर दी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन का जो पहला आर्टिकल था प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकाले, इनके जो फॉर्मूले हैं उनसे रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट सूत्र हमने डेवलप किए, रिलेशन डेवलप किए शॉर्टकट क्वेश्चन करने के लिए, और फिर इनके हमने आपको प्रैक्टिस भी कराई। तो आप भी इसको और ढंग से करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो सेकंड एग्जांपल है 2 डायमेंशन मोशन का जो सेकंड एग्जांपल है सर, वो क्या है? वर्ताकार पत्ती गति, सर्कुलेट मोशन की बात करेंगे, और वो भी एक अच्छा टॉपिक है, उस पर भी अच्छी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।